one of the things that we forget as Indians is we want others to respect our culture, but most of us forget that we have to respect others' cultures as well. And a lot of this. Hey guys, how's it going? आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टू अ वेरी controversial topic. Smelly topic. Smelly topic. Very creepy topic. Everything. Yeah. Pretty much. जो हमारे दिल के बहुत करीब है. You mean armpit? Sorry. Armpit. I think yeah, it's about all the hate towards Indians by Slay Point. A very funny channel. I love watching them. हम पहली बार react कर रहे हैं, but I always watch them. Yeah. We typically do sports reacts, but we since we live हम भी बाहर रहते हैं इंडिया के, we thought this will be a good topic to, and it would be a good insight from us what we experience on a daily basis. Yeah. Suddenly hate तो है, not gonna lie. Yeah. At least in person नहीं है, but online though, yeah. So yeah, let's see what Slay Point has to say about it, and then we'll also share our thoughts throughout and as well as at the end. और जो अभी इंटरनेट पे इंडियंस के बारे में गंद ना बोल रही हो, यहाँ से भी गाली आती है। यहाँ हम इनके सड़क पे पान थूक के आ गए तो गाली आती है। यहाँ हमने इनके दुकानों से सामान चुरा लिया। यहाँ हम इनके ट्रेन में झगड़ा करके आ गए तो गाली आती है। अब तो अफ्रीका से भी गाली आती है। कैसे अंटार्कटिका बचा है? नहीं, वहाँ के पोलर बेरों ने भी बोला कि नीचे विमल का पैकेट पड़ा है। भाई 2025 के विदेशी इंटरनेट पे हम इंडियंस की बहुत ही गंदी इमेज फैलाई जा रही है। एक कि हम सब स्कैमर हैं। ये भी है तो है, अभी क्या करें? What is the dirtiest country in the world? India. India is pretty dirty. India. Pause. हाँ भाई कचरा। To be honest, ये कोई वाले सच्ची हेट है और कोई वाले बहुत फनी है, क्योंकि उन लोग को ऐसा पूछते What is the dirtiest state in US? तो इंडिया बोलते हैं। एक और फनी था वेर कोई तो पूछता है which is the dirtiest country in the world, वो बोलते हैं इंडिया, बोलते हैं it's not, बोलते हैं no it is India. But the second dirtiest country India. So अभी तो क्लिप फार्मिंग कर रहे हैं लोग, पर ठीक है. This is how Indians throw trash. I asked him for a dustbin. Ew, you smell so bad. और तीसरा कि हम सबसे बदबू आती है। Smells good, speaks like a human, doesn't try to scam you. Indians. 46 के likes भी है इस पे। बोल रहे मैग्नस काल से भूखे से इसलिए हारा क्योंकि मैग्नस was distracted by the curry sand. Wish your parents sent you to school. Spelling सीखने से पहले racism सीख गया या अनपढ़? I had a boss who was Indian. They smell like onions. माचा पी के जिंदा रहने वालों को अनियन की स्मेल पता लग गई। They smell like onions. They smell like onions. How dare you? अनियन की स्मेल मच बेटर है यार। मजाक। Lots of showers. न्यू हॉरर फिल्म। हम इंडियंस डर भाग रहे शावर से। Yeah, it's getting too far. ये सब वायरल जा रहा है बाहर। कमेंट्स में अंग्रेजों ने पिक्चर का नाम तक रख दिया। अटैक ऑफ द हाइजीन। पार्ट 2 रिटर्न ऑफ द सोप। नीचे हाथ नीचे है. For your first game, you will have to shower and use. ये हमारे देखा, अपने लोग है ना इंटेलिजेंट है, अपने लोग भी उल्टा बनाते रहेंगे. देख रहे हो, उन लोग ही क्लिप फार्म कर रहे हैं इंडियन लोग से. Eliminated. ये इतना डर क्यों रही है? अबे हम रोज नहाते हैं। All players have been eliminated. They didn't redeem the shower. इस चैनल पे गाली क्यों नहीं दे सकते यार? जितनी बार तुम एक हफ्ते में नहाते हो ना, उससे ज्यादा बार हमारा पिछवाड़ा एक दिन में नहा लेता है। क्या है ये? क्या है ये? एक से एक घटिया मीम कि हम शावर नहीं करते। They treat soap like Superman treats kryptonite. Indian touches soap for the first time. अबे नहीं डर लगता हमें? नहीं लगता डर? यूए का जर्सी अच्छा है. बल्कि हर जगह नहा ही रहे होते हैं। कुएं में, तालाब में, नदी में, वाटरफॉल में, वाटर लॉगिंग में। इनफैक्ट रोड में कोई पाइप फट जाए तो उसके नीचे भी 4 बच्चे नहा ही रहे होते हैं। हमारे आइटम सॉन्ग में तक लड़कियां नहा रही होती है। अबे हमारे बचपन का आइकॉनिक गाना भी था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो ये शावर वाली अफवाह फैला कौन रहा है? इंडियन हॉरर मूवी। डियो से डर के भाग। और डाल। दिख रहा है मेरे शक्ल पे डर? हाँ दिख रहा है डर। हम तो पैंट में ना ओडोनिल तक टांगते हैं।
is a robbery. I have deodorant. Where's the deodorant? Have mercy. इनको लगता है हमारी मम्मियाँ बोलती है सो जा बेटा वरना रात को डिओड्रेंट आ जाए। इस देश में बस कोई पूछे बिना भाई क्या चल रहा है तो रिप्लाई में आता है फॉग। इतने डिओ पगलूज हैं। गोइंग ऑन अ डेट विद इंडियन गर्ल। Oh my god. डिओड्रेंट का आर्मर पहन रखा है, शैम्पू की गन। हम रेडियो एक्टिव है क्या बे? गोइंग टू मीट अ फॉरेन गर्ल। अब लग रहा है तैयार हूँ। विश मी लक। इन्हें ना बस अपने स्मेल की आदत है। अगर वही हमसे भी कोलेस्ट्रॉल की, मैकडॉनल्ड्स की, ओबेसिटी की, मच्छी की स्मेल आती तो नॉर्मल लगता ही। इंडियन फूड यार, हम बटर चिकन हेवन, मसालों की जन्मभूमि से यहाँ तक कैसे आ गए? अब इनको कैसे समझाओ कि टेस्ट भी तो इसी से आता है। यहाँ इंडियन मास्टर शेफ के 10 सीजन आ गए, लेकिन ये एक अंकल बने पड़े पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन फूड। इन्हीं को देख के इंडिया को जज कर रहे हैं। पूरे इंटरनेट पे हेट भरा पड़ा है। अब यही है क्या हमारी इमेज? ताजमहल कहाँ गया? कल्चर, ट्रेडिशन, महात्मा गांधी, शाहरुख खान, योगा। अबे कुछ साल पहले तक तो फॉरेन लड़कियां डाबर आमला तेल तक लगाने लग गई थी यार। साड़ी पहन के वीडियोस बना रही थी। व्यूज के लिए फॉरेनर्स भोजपुरी गानों तक पे रिएक्ट कर रहे थे। सडनली क्या बदल गया? बदला ये, हमारे देश के कुछ घिनौने वीडियोस इंटरनेशनली चले गए वायरल और हमारे कुछ लोग, बस कुछ लोग विदेश जाके हक के आ गए लिटरली। और उन कुछ लोगों की वजह से हमारा सब लुट गया सेकेंड टाइम। इतना हेट हम थोड़ी डिजर्व करते हैं यार। ऐसा क्या ही किया है इन कुछ लोगों ने? बस ताकि फॉरेन की सड़क पे कचरा ना हो, साइड में कचरा फेंक दिया अंदर तक ताकि किसी को दिखे ना। सो नाइस ऑफ देम। फिर फॉरेन में मना करते हैं ना बस से बाहर कचरा फेंकने, तो कचरा बस के अंदर ही फेंक दिया। बेमानुस लोग यार, सो नाइस ऑफ देम। ताकि फॉरेन की जमीन साफ रहे। हमारे लोग तो पैर तक ऊपर रखते हैं यार, फिर भी ये लोग हमें नॉट फेयर। पैर हम जमीन को भी नहीं रख रहे पैर यार। रिस्पेक्ट द फ्लोर। इतना सॉफ्टली। टू बी ऑनेस्ट, ये मैंने जो सीट वाला है ये मैंने फॉरेनर्स को भी करते हो। नहीं बट फॉरेनर मतलब उनके लाइक लोकल्स को भी करते हो। आई मीन मैं खुद कर लूं बट यूजुअली शूज के साथ नहीं करता। आई मीन आई गेस। और वो भी सीट पे तो कोई नहीं रखता कि उधर साइड पे जगह होती है यूजुअली जब तुम रख सकते हो काइंड ऑफ द फ्लोर। इतना सॉफ्टली मैनर्स से प्यार से कौन बात करते हैं। पोलाइटनेस, मैनर्स। और ताकि फॉरेन का पानी वेस्ट ना हो, हम वही प्लेट पे कोक डाल के हाथ मुंह धो लेते हैं यार। एक मिनट, और भला क्या करें? ओ हो सकता है ये है ही। नेवर माइंड। मैं बोल रहा था थम्स अप है पहले, बाद में याद आया हाँ कोई इंडियन इधर थम्स अप मिलता है और कनाडा है ये। सो एक अच्छा इंसान। मिलियनेयर गाने पे 2 कौड़ी का काम। सो हम्बल। हम जहाँ जाते हैं वहाँ अपना छाप छोड़ के आते हैं। यहाँ लगा पासपोर्ट पे वीजा का थप्पा, उधर लगा पान का थप्पा। हमारी लैंग्वेज फॉरेन पहुँच गई भाई। प्राउड मोमेंट। फाइन से उन्हें पान इंस्पेक्टर्स रखने पड़े हैं। वी आर क्रिएटिंग जॉब। भाई 15-20 करोड़ तो यूके को इन फाइन से ही मिल जाने। वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल जीडीपी। बताओ यार, डू वी डिजर्व इतना हेट? ऐसा क्या किया हमने? अब इसको कैसे डिफेंड करेगा तू? भाई मेरे को सुसु आई है, ठीक है। ब्रो उधर ही कर रहा है। ये बस पौधों को पानी दे रहा वैसे वियतनाम वियतनाम में वियतनाम ना क्रेजी। बट टू बी ऑनेस्ट पता नहीं वो सच्ची में कर रहा भी है। He's just might be acting for the camera. मजा आ गया। भाई भूल गया कि एडिट भी करनी होती है वीडियो। शो करने में जो आनंद है वो आनंद है। ये सब आजकल एक तो क्लिप फार्मिंग के लिए बहुत कर हाथ कान धोएगा भाई। ऑर्गेनिक जेल लगा रहा है। ठीक है, अब तू ये दे। Oh my god. No way. Calgary. What the hell? Is this? How can we defend this? Jeez. ओ टाइम देगा, बस को टाइम है, मैं कर लेता हूँ अपना काम। मतलब लाइक फियर भी नहीं है कि मैं चल इधर बाजू में देख लूं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके। 1 सेकंड भी नहीं देख रहा। बस रुकती है टट्टी नहीं। अरे हम फौरन हल्का फील करने तो जाते। अरे भाई ने बस शॉर्मा खाया होगा सुबह। ये सब ही है लैक ऑफ सिविक सेंस। इसको देखो, भाई के पास रिटर्न टिकट के
पैसे नहीं है, बस कुछ भी करके डिपोर्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ स्टूडेंट्स के वीजा रिजेक्ट होते हैं पर इन टिकटॉकियों को मिल For some reason ये बता कौन है देखो, कौन है? वो यूट्यूबर ही है ना, आ जाओ। दोस्त है वो, साइमन सेज है वो बीच में, ओके। वो मिथ पैट है। फिर इनको हाथ से दाल चावल खाना है पब्लिक में, मेट्रो के अंदर। ऐसी हरकतें तो कोई यहाँ भी नहीं करता। हमारा देश कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है, बड़े बड़े कंपनीज यही मैन्युफैक्चर करती है, इतना अच्छा सब छुप जाता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। देश में इतनी प्रोग्रेस है, स्पेशली थ्रू हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मिला व्हेन वी वेंट टू ओडू कम्युनिटी डे, जहां पहुंचते ही हमें पता चल गया कि क्यों है इंडियाज बिगेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट। वेन्यू पे 15,000 की कैपेसिटी थी, फिर भी 25,000 लोग आए। पर पहले भाई ये ओडू है क्या? ओडू है एक बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो आपके बिजनेस के हर स्टेप पे काम आता है। और अगर आपको बिजनेस नहीं स्टोर बना सकते हो, और में हमारे बिजनेस से रिलेटेड जितने डाउट्स थे पैनल डिस्कशन। फिर हम ओडू के हेड ओडू कितने एक्साइटेड हैं और हम इसके लिए एक्साइटेड थे। अब ये नेक्स्ट ईयर फेल होगा, बट ये नेक्स्ट ईयर फेल होगा। फॉरेन फिर में होगा। सिर्फ यही नहीं, शुरू करने में जो आनंद है हमारे में और एक चीज है जो इनकी इंडिया से बाहर जाती निकलने लगती है। वेलकम टू सिविक सेंस दिखला जा। आज हमें ऐसे इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स मिलेंगे जो अपने देश में तो घंटे से नहीं नाचे, जो अपनी शादी तक में लाश बने थे, पर इंडिया से बाहर जाते ही लेट उनका ले ये भाई देख, इसलिए मेरे को ड्रॉ नहीं जाना। दुनिया भर से हमें शिकायतें, सॉरी गालियां, सॉरी एंट्रीज आई है। सच कंटेस्टेंट्स जिनका विदेश से एग्जिट हो जाना चाहिए, पर एंट्रीज आई है फ्रॉम टोरंटो, वैंकूवर, टोक्यो, क्लब नो, सड़क पे ही डांस, लंदन एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, थाईलैंड, और फैमिली ट्रिप वालों का थाईलैंड में गरबा, दुबई में गरबा, ऑस्ट्रिया में गरबा। We approached them to play a Garba song on their speaker. पहले उन्होंने मना कर दिया, बट हम बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। Never give up mindset. बिना गरबा किए जाने वाले नहीं थे। तो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद they finally agreed. काफी जबरदस्ती फोर्स करने के बाद उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप उनके सर पे बैठ गया था। और जहाँ डांस नहीं हो सकता, वहाँ इतना जोर से गाना निकल जाता है। 3 मिनट की लिफ्ट कि ऐसा क्या है कि अब मैं जाऊंगा फॉरेन, लाइक मेरे को तो नाचना है, मेरे को तो दिखाना है, लाइक मेरे को, और वो भी इंडियन मेरे म्यूजिक तरीके करना में, है। हाँ, लाइक ये क्या है, मतलब यू आर गोइंग देयर टू सी समथिंग, एक्सप्लोर। हाँ, उधर का कल्चर का अंडरस्टैंडिंग करो ना थोड़ा। उन लोग उधर गा रहे, उधर स्ट्रीट परफॉर्मर गा रहे, उसका सुनो ना। नहीं नहीं, अरे यार थोड़ा लता मंगेशकर गा देती ना इधर, तो मजा ही आ जाता। तो जो सुनना है इंडिया में तो सुन लो ना। ओए, लाइक मैंने कभी नहीं देखा यार इंडिया में कोई रास्ते पे ऐसे सब करते हुए, लाइक किसी को, लाइक फॉरेन जाके क्यों करना है इन लोगों को? नहीं, उधर भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्लान्ड होता है कि लाइक इधर होने वाला है करके। उधर ऐसा खाली जगह नहीं मिलता ना करने के लिए। प्रॉब्लम नहीं, उधर एक कचरा। धनी लेडी, हम शांत नहीं रह सकते। सफर को सफरिंग बना दे, ताकि उन्हें भी जिंदगी भर याद रहे कि वो इंडियन से मिले थे। तो अब आप ही बताइए, कौन जीतेगा ये शो और किसका होगा पासपोर्ट जब्त? And the winner is हाथ मत उठाओ, हाथ मत। नायक है। Congratulations! और by the way, ये आप ही के पासपोर्ट को फाड़ के बनाया गया है। क्योंकि अब्रॉड मत जाना, गेट आउट। मेरा पासपोर्ट, गेट आउट, गेट आउट। इमेजिन अमेरिकन आगरा की सड़कों पे झुंड बना के ट्वर्क करने लगे, राष्ट्रपति भवन के सामने बेली डांस शुरू कर दे, और अब टूरिस्ट गुस्सा नहीं आएगा? तो फिर हम ये क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट बात दिस मंथ। ये यार, इसी एक बात से एक बंदे को इतना गुस्सा आ गया। लोग बोलते हो ना बहुत, हम नहीं नहाते, बदबू आती है, शावर से डर लगता है। ये लो, सबके सामने फॉरेन के पब्लिक पूल में नहा लिया, साबुन के साथ। एक मिनट, नो नो, तू पॉज क्यों कर रहा था? थोड़ा आगे ले जाके पॉज कर। बच्चे सदमे में। बच्चा रो दिया। आई थिंक मिस्टर बीस्ट को नया वीडियो आइडिया दे रहा हूँ। हाँ, ये I took 100 Indians, trapped them in a bathroom and gave them one soap. Whoever showered won $100,000 wins. ऐसा नहाया है कि अंग्रेज भी बोलते भाई ठीक है मत नहाओ यार, मत नहाओ, तुम लोग ठीक हो यार, मत नहाओ, ठीक है, सॉरी, ठीक है भाई, समझ गए वो। दो थिंग्स, दिस इज बोसारी गांव का तालाब।
अबे अलादीन का जिन निकल जाएगा थोड़ा और घिसा तो टॉयलेट पेपर यूज करने के बाद मिनिमम इतना बस अब लेट्स गो। स्मेल किया कि अब इंडियंस वहां जाके सबके सामने कपड़े भी धोने लगे। No way। साले अब जर्मनी के फाउंटेन में निरमा बह रहा है। पर वो भी कर रहा है, पीछे कौन था? वो भी इंडियन ही है। कलर छूट I don't गया। think so। लास वेगस में कपड़े धो रहे हैं, टाइम स्क्वायर की नाली पे, लंदन यार। की नदी में। देख लो अंग्रेजों, 2 बार और बोलोगे स्मेल स्मेल तो नायग्रा फॉल्स में कच्चे धोके एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे सुखा देंगे। और किसी को फॉरेन का वीजा मिले या ना मिले, एक से एक ठरकियों को जरूर मिल जाता है। हर तरफ देखिए, हर तरफ बंदियां ही बंदियां, माल ही माल, हर तरफ आइटम ही आइटम है। सी एक मिनट, एक तो यही बंदा है, कौन है ये? पहले मूत रहा है, अभी ये कर रहा है। नहीं ये नहीं है, यही था यार, ऑलमोस्ट बिल्ड सबका सेम ही है इन लोगों का। पर देखना वो इससे पहले एक वीडियो में जो क्लिप था उस 2 टाइप के रहते, बाकी उन लोग के साथ 2 कपल लोग आराम से अपना में थे, उन लोग को भी देख के ये हो रहा था ये साला हमारा नाम बिगाड़ रहे। वही दिस इज क्रेजी। लाइक ये तो सिविक सेंस भी नहीं है। लाइक बी ट्रीट लाइक जस्ट बिकॉज फॉरेन में लाइक इसको समझ में नहीं आ रहा, दैट डजंट मीन यू कैन बिकम लाइक अ क्रीप किधर भी जाके। मार मार देख, वही है बोला ना, ये भाई काला तेनों से भेदभाव नहीं देखते बस। हमारी पूरी अरे बहन का इसको तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नजर अभी तक स्किन टोन पे गई भी नहीं है। लाल चटनी, काली चटनी, पीली चटनी, हरी चटनी। अरे जवानी। इन्होंने गोरी लड़कियों को देखा होता है बस फालतू पिक्चरों में, तो इन्हें लगता है हर गोरी लड़की सेम ही करेगी। और यार ये राय शर्म मुझे आ रही है। अबे तू विनोद पटेल है, ब्रैड पिट वही बोला था, करवाली बेइज्जती। अंकल कोहिनूर तुम लोग ही रखो तुम लोग कोहिनूर यार। एडवांस पेमेंट समझ लो ये सब सहने के लिए। देखते रहे। ये भाई साहब आजा आजा, तू इंडिया वापस आ जा। फिर फॉरेन की लड़की ट्रेन में साइड बैठ गई तो वीडियो बना ली। फिर तुम पूछते हो कि अच्छा ये लड़कियों का अलग कंपार्टमेंट, ये भी कोई है ना जो फेमस महिलाओं को बचा रहे हैं उन्हें। स्कूल बेंच के बाद पहली बार कोई लड़की साइड में आके बैठी है तो रिकॉर्ड करना तो बनता है भाई, रेयर मोमेंट। और जो काम किसी के इंडियन माँ बाप ने पहले ही कर देना चाहिए था, वो कसर फॉरेन लड़कियां पूरी कर रही है। तेरी ट्रिप कैसी थी भाई? अरे फुल पावर, जोरदार, अनबीटेबल। बहुत मिस किया यार हमने। तू डॉक्टर है ना, फॉरेन ट्रिप लोगों के दिमाग में छाप छोड़। मैं पिछवाड़े पे छाप लेके आया, एक्स्ट्रा छेद हो गए वहां, दिखाता हूँ कभी, अभी देखो। इन सब चीजों के बाद पता है वो क्या है, एक चीज जिसकी हमें बहुत जरूरत है, सिविक नॉनसेंस मुक्ति केंद्र। यहाँ जब तक पेशेंट्स के दिमाग से नॉनसेंस हटके उसमें सिविक सेंस नहीं आ जाता, उनके पासपोर्ट्स हमारे पास यही जब्त रहते हैं। यहाँ के हर कमरे में होती है इंटेंस मुक्ति। इसको 3 पैकेट गुटखा खिला के सामने दीवार पे सिडनी स्वीनी की फोटोज चिपका दी है। अब देखते हैं कैसे थूकता है। कर लाल, सिडनी जी की फोटो देखनी है ना, और उसे लाल मत करना। तो नो स्पिटिंग, ओके? पासपोर्ट चाहिए ना वापस? गुड बॉय। और ये है हमारा DCU, डांस कंट्रोल यूनिट। इसके VR हेडसेट पे हमने मोदी जी ये चिप से कुछ नहीं होने वाला पासपोर्ट में। आई थिंक कुछ तो ऐड करना पड़ेगा जिससे तभी के तभी उनका रिजेक्ट हो गया, उनको ऐसा पता नहीं। Anyways, I don't know where I'm going with this. Actually, like visas, like जैसे ऐसा कुछ क्लिप आएगा ना, सीधा उनका वीजा वेव ऑफ कर देना चाहिए। इंडिया में भी नहीं लेना चाहिए। देश की सड़क लगा के इसके हाथ पैर बांध दिए। देखो बेचारे को कितनी जोर से गरबा आ रहा है। जब तक इसका नाच गाना बंद नहीं हो जाता ना, ये ऐसे ही रहेगा। ओ, इसको ना बाथरूम की एलर्जी है। कब से बस स्टॉप, बीच या स्विमिंग पूल मांग रहा है। जब तक इसका प्रेशर कमोड के अंदर नहीं निकलता, ये भी नहीं निकलेगा। नहाना भी अंदर ही है। ये है हमारा TC, टर्की केयर यूनिट। यहाँ अभी एक टर्की व्लॉगर का इलाज चल रहा है, जिसका फॉरेनर को देखते ही जो एक्चुअल में है उसकी बहन। शिट, नहीं, फिर से मैं नहीं यार, फिर से। एक मिनट, आई थिंक अपने को अपना प्लेज चेंज करना पड़ेगा।
वो इन लोग को लगता है ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर, तो सिस्टर पे रुक जाते हैं। लोग बोला और ग्लोबल सब लोग ब्रदर्स एंड सिस्टर, एवरीवन ब्रदर एंड सिस्टर। इनको जब तक माँ या बहन से ना समझाओ तो इन्हें औरतों की इज्जत समझ ही नहीं आती है। मैम पासपोर्ट का पूरा बॉक्स चोरी हो गया। क्या तूने वो स्कैमर्स और पॉकेट मारो वाला रूम लॉक नहीं किया था क्या? नहीं। कोई आइडिया है कौन चुराया? उसने लास्ट में बस ये बोला कि आई एम रेडी टू पे फॉर इट। I'm ready to pay for this. I don't mind paying for it. Please let me. I won't take this now. और ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट वाले फॉरेन जाने वाले ही बेइज्जती करा रहे, यहाँ के लोग भी फॉरेन लड़की दिखी नहीं कि बिस्किट देखने गली के सारे कुत्ते आ गए। क्या फायदा ये फोटो का? दोस्त ने बोलना है AI है। 150 रुपए मिल रहे हैं आप सबको, ये 150 रुपए में, ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की, तेरी सोच 2 कौड़ी की है, ये 300 रुपए की है। फिर भी तू अफोर्ड नहीं कर पाएगा, भाग यहाँ से। यहीं पे सिविक सेंस नहीं है तो बाहर जाके कहाँ से आएगा? बेसिक चीजें जैसे प्लेट में से कोई लाइफ वेस्ट चुरा रहा है, आम का फेस्ट है तो आम चुरा रहे हैं, योगा का फेस्ट है तो योगा मैट चुरा रहे हैं, अगली बार फैन फेस्ट में से यूट्यूबर चुरा लेंगे। गमला चोरी तो यार बहुत टाइम से छोड़ो। और कुछ लोग इंटरनेट पे ये रेसिस्ट चीजें तो बस रेज बेट की तरह डालते हैं, क्योंकि उन्हें पता है करोड़ों इंडियंस के पास इंटरनेट है। ऐसी वीडियोस डालो और इंडियंस से एंगेजमेंट ही एंगेजमेंट, लड़ते रहो कमेंट्स में। That's it for today guys। आप फॉरेन जाओ तो नाक ना कटाओ, यहाँ भी मत कटाओ, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। फ्रॉम दिस वीडियो टू दिस वीडियो, टाइम कैसे बदलता है। Another banger from Slay Point. Slay Point, yeah, almost 10 million पे। फिर भी उनका तू ऐसा देखेगा ना, प्रोडक्शन क्वालिटी एकदम ऐसे ही यूट्यूबर जो कोई अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पैशनेट है। हाँ एकदम, yeah, love it. हमारा पॉपुलेशन ही इतना है कि there's always gonna be, अगर 100 लोग एकदम अच्छा डिसेंट है तो एक वो बंदा निकलेगा ही जो सबका रेपुटेशन निकालेगा। और वर्ल्ड में आई थिंक सारे कल्चर में होते ही है ऐसे लोग जो आउट ऑफ द वे जाके दूसरों को ट्रबल कॉज करते, पर हमारे लोग ही इतने हैं कि वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है। नहीं, आई थिंक एंड ऑल्सो लाइक काफी चाइनीज इमिग्रेंट्स भी होते हैं यार, बट लाइक उन लोग में भी कभी कभी होता है कि दे कॉज ट्रबल है, बट इतना वॉल्यूम में नहीं होता जितना इंडियंस के साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है। You love your culture, but why you want to force your culture on others? It is a place which was not even yours. Yeah. तुमको जाना है, रहना है तुमको किसी और के जगह पे, और फिर तुम्हें इम्पोज भी करना है खुद के चीजें। I mean, दूसरे कल्चर्स भी करते हैं। It's just it's a number game and we outshine everyone in numbers. Yeah, more people see this, more people are aware of this, so even उन लोग भी अगर ये देखेंगे, if they can just control their urge of dancing somewhere, ऐसा I think dancing is also not like the biggest end of the world. Dancing, I think, is like ठीक है, वो तो कोई भी कर ले, but it's more of the creepiness. Yeah, creepiness and plus like hygiene वाला things. वो कपड़े साफ करो यार, इंडिया में भी मत करो यार ऐसे। हाँ वही, कचरा क्यों फेंकना है तुम्हें? तुम अपने घर में गंदा करते हो क्या? Yeah, exactly. Why you wanna disturb nature? इतना pretty. I think best. और एक सब्जेक्ट डालना है अपने को अपने करिकुलम में, सिविक सेंस वाला, बचपन से सिखाओ यार। आई मीन, आई थिंक हमारे जनरेशन के और लाइक प्रीवियस जनरेशन के टीचर्स एंड ऑल, आई मीन टीचर्स ने फेल तो नहीं किया, बट आई वुड से जस्ट अपब्रिंगिंग। Yeah, and also I think that one of the things that we forget as Indians is we want others to respect our culture, but most of us forget that we have to respect others' cultures as well. And a lot of this is not, we are not disrespecting anyone, it's just कि यार थोड़ा common sense का बात होता है कि like कोई पूल में पब्लिक पूल में जा रहे हो तो like खुद को like there's a reason why pools के बाहर शावर होते हैं, so वहाँ पे धो लो खुद को, जो करना है करो उधर। like पूल में जाके क्यों like
I don't To be think honest, it's all- not even a cultural thing, to be honest. It's not even Yeah. a cultural thing. It's just about civic sense. एंड पता नहीं इतना टू बी ऑनेस्ट अगर ये सेम चीज इंडिया में हुआ करता था ना मतलब ऑपोजिट वे तो आई थिंक बहुत ज्यादा आउटरीच होता Yeah. कि गोरा के क्या कर रहा है हाँ. बट तो इधर वाले फिर भी आई थिंक इतना रेसिस्ट नहीं है एटलीस्ट पब्लिक में तो नहीं है जो भी है ऑनलाइन है क्योंकि तभी सबके सामने एक ये आ जाता है ब्लैंकेट वेल दे कैन जस्ट से व्हाटएवर दे वांट क्योंकि कोई देख रहा नहीं है पब्लिक में बट हमारे वाले तो आई डोंट थिंक सो चुप रहते अगर वो एक्चुअली में उनके सामने होता रहता Yeah. नहीं बट ठीक है हमें हमारा जो रिस्पॉन्स हम सबको रोक तो नहीं सकते अभी जस्ट if your friend if you see your friend doing it just stop it Yeah. stop him or her whatever it is and ये सिर्फ इंडियंस की नहीं है मतलब किसी कोई भी हो सकता है प्रकाश रुक anyways So yeah, that was the video, guys. Let us know your thoughts. yeah And और कितने बार नहाया तुमने ये वीडियो के दौरान yeah, and don't. हमारा अपकमिंग स्ट्रीम है नहाते हुए जस्ट टू प्रूव So yeah, that was the video. Hope you guys enjoyed. I hope you guys enjoyed this video, but didn't actually enjoy what the topic was. So yeah, let us know in the comments below what are your thoughts on this, and please don't forget to like and subscribe as well. And yeah, thank you, brothers. take care sisters bye